हेलो दोस्तों, आप सभी का A2R इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है रामू द ड्रीमर। मतलब दोस्तों, रामू स्वप्न देखने वाला। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में रामू जो था वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्वप्न देखा करता था। दोस्तों, लास्ट में इसका अंजाम इसको क्या भुगतना पड़ता है, आज की दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड हैं हम दोस्तों आपको उसकी मीनिंग बताते हुए और दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है रामू द ड्रीमर। रामू मतलब दोस्तों रामू, द ड्रीमर मतलब स्वप्न देखने वाला। रामू स्वप्न देखने वाला। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज अ बेगर नेम्ड रामू। वंस मतलब दोस्तों होता है एक बार। वंस मतलब दोस्तों होता है एक बार। देयर वाज अ बेगर नेम्ड रामू। देयर का प्रयोग दोस्तों कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो वहाँ पर हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। तो एक बार देयर वाज था, अब बेगर माने एक भिखारी, नेम्ड माने नामक या जिसका नाम था, रामू माने नामू। एक बार एक भिखारी था जिसका नाम रामू था। हु यूज टू गो डोर टू बेग। हु माने जो, यूज टू का प्रयोग दोस्तों जैसे आप कोई काम किया करते थे तो वहाँ पर दोस्तों हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो हु माने जो, यूज टू, गो मतलब जाया करता था, जो जाया करता था। डोर टू डोर मतलब दरवाजे दरवाजे पर या घरों घरों तक जाया करता था। टू बेग भीख मांगने, जो दरवाजे दरवाजे तक भीख मांगने जाया करता था। आगे दोस्तों क्या होता है कि फ्रॉम बेगिंग ही हैड कलेक्टेड अ पोट फुल ऑफ फ्लोर। फ्रॉम माने से, बेगिंग मतलब दोस्तों बेग माने भीख मांगना, बेगिंग माने जो भीख मांगा था उससे। ही हैड कलेक्टेड, कलेक्ट माने दोस्तों था इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा कर लिया था। जो उसने भीख मांगा था उससे इकट्ठा कर लिया था। आ पोट माने एक बर्तन, फुल ऑफ फ्लोर मतलब आटे से भरा हुआ, आटे से भरा हुआ एक बर्तन जो था वह इकट्ठा कर लिया था। मतलब इतना ज़्यादा भीख मांग लिया था कि एक बर्तन पूरा आटे से भर गया था। आगे क्या होता दोस्तों, विच ही हैड केप्ट हैंगिंग ओवर हिज कोट। विच माने जो, ही हैड केप्ट जो उसने रखा था, हैंग माने दोस्तों लटकाना, हैंगिंग लटका करके, ओवर माने ऊपर, हिज कोट अपने खाट के। जो उसने आटे को इकट्ठा कर लिया था, जो उसने उस बर्तन में रख दिया था उसे अपने खाट के ऊपर मतलब दोस्तों अपने खटिए के ऊपर उसको रखा था। आगे क्या हुआ कि वन डे आफ्टर बेगिंग ही ले ऑन हिज कोट एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग गेजिंग एट द पोट। वन डे मतलब एक दिन, आफ्टर माने बाद में, बेगिंग दोस्तों भीख मांगने के। तो एक दिन भीख मांगने के बाद में, ही ले व लेट गया, ऑन हिज कोट अपने खाट पर या दोस्तों जिसे कहते हैं खटिया, तो अपने खाट पर लेट गया। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, ड्रीमिंग स्वप्न देखना, गेजिंग घूरते हुए या दोस्तों एक टकटकी निगाह लगाकर देखते हुए, एट द पोट बर्तन पर, जिस बर्तन में उसने आटे को रखा था उसी को एक निगाह से देखते हुए वह स्वप्न देखना शुरू कर देता है। अब दोस्तों वह क्या स्वप्न देखता है आइए देखते हैं। ही वॉज ड्रीमिंग दैट ही वुड सेल द फ्लोर एंड वुड गेट मनी। ही वॉज ड्रीमिंग वह स्वप्न देख रहा था, दैट की ही वुड सेल वह बेच देगा, वह स्वप्न देख रहा था कि वह बेच देगा, द फ्लोर उस आटे को, एंड वुड गेट मनी और उससे उस पैसा मिल जाएगा। वह उस आटे को बेच देगा और उससे पैसे उसे मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाई अ गोट। फ्रॉम दैट मनी उस पैसे से, ही वुड बाई वह खरीदेगा, अ गोट माने एक बकरी। जो वह पैसे जिसे मिलेंगे आटे बेचने पर वह उससे एक बकरी खरीदेगा। दैट गोट वह बकरी, वुड वियर जन्म देंगी, मेनी लैम्स मतलब बहुत ज़्यादा मेमने को, वह जो बकरी लाएगा उससे अधिक मेमने वह जन्म देंगी। ऐसा वह दोस्तों जो रामू था स्वप्न देख रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होता आइए देखते हैं।
अब ये दोस्तों जो रामू है या अपने खटिए के ऊपर ये बर्तन को रख करके जिसमें आटा रखा हुआ था, इसी को देखते हुए वह स्वप्न देख रहा था। आगे क्या हुआ, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देन ही वुड सेल देम एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाई अ काऊ एंड देन द काऊ वुड बियर काप्स। अब दोस्तों उसने सबसे पहले सोचा कि हम आटे को बेच करके बकरी खरीदेंगे, वो बहुत सारे मेमने को जन्म देगी। आगे देन ही वुड सेल, और तब ही वुड सेल वह बेच देगा, देम उन्हें मतलब वह बकरियों को बेच देगा, एंड और फ्रॉम दैट मनी उस पैसे से, ही वुड बाई वह खरीदेगा, बाई माने खरीदना, आ काऊ माने एक गाय, अब उन बकरियों को बेच करके एक गाय खरीदेगा, एंड और द काऊ जो गाय है वुड बियर जन्म देगी, काप्स माने बछड़ों को, जो गाय वह खरीदेगा वह बछड़ों को जन्म देगी। अब वो बछड़ों को जन्म देगी तो क्या होगा, देन ही वुड सेल देम एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाई प्रीसियस जेवल्स। अब दोस्तों ये सभी स्वप्न वो देख रहा था कि देन तब ही वुड सेल वह बेच देगा, देम उन्हें मतलब वह बछड़ों को भी बेच देगा, गाय को भी बेच देगा, और उससे एंड फ्रॉम दैट मनी और उस पैसों से जो गाय को बेचेगा उन जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से ही वुड बाई वह खरीदेगा प्रीसियस जेवल्स मतलब कीमती गहना, या दोस्तों हम कहते हैं कीमती जवाहरात को खरीदेगा। आफ्टर बिकमिंग रिच ही वुड रिक्वेस्ट द किंग्स डॉटर टू मैरी हिम। और दोस्तों आगे कहता है कि एंड और आफ्टर बिकमिंग, बिकम माने दोस्तों होना, आफ्टर बिकम माने होने के बाद, रिच माने धनी, धनी होने के बाद, ही वुड रिक्वेस्ट वह विनती करेगा, वह विनती करेगा द किंग्स डॉटर राजा की, डॉटर माने पुत्री के साथ, टू मैरी विवाह करने का ही माने उससे, और वह जब धनी हो जाएगा तो वह राजा की पुत्री के साथ विवाह करने का विनती करेगा। वह दोस्तों ऐसा वह भिखारी स्वप्न देख ही रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस ही वुड बी मोर रिच, और आगे सोचता है कि आफ्टर मैरिंग मतलब विवाह करने के बाद में, आफ्टर माने बाद में, मैरिंग शादी करने के, विवाह करने के बाद में, द प्रिंसेस उस राजकुमारी से, ही वुड बी वह हो जाएगा मोर रिच और अधिक धनी हो जाएगा। वह सोच रहा है कि मैं जब प्रिंसेस से, राजकुमारी से शादी कर लूँगा तो उसके बाद में और ज़्यादा धनी हो जाऊँगा। देन फ्रॉम हर वाइफ ही वुड हैव, देन माने तब, फ्रॉम हर वाइफ उसकी पत्नी से, ही वुड हैव मतलब उसके पत्नी से क्या होगा आगे देखते हैं। ही वुड हैव अ सन मतलब उसकी पत्नी से एक पुत्र होगा, जो उस शादी करेगा राजकुमारी से उसकी पत्नी से एक पुत्र होगा। हु वुड बी लव्ड जो प्रेम किया जाएगा, जिसे प्रेम किया जाएगा, मोस्ट बहुत ज़्यादा, बट लेकिन वह कह रहा है कि जब उसकी पत्नी से एक लड़का पैदा होगा तो उसे अधिक ज़्यादा प्रेम किया जाएगा, बट लेकिन वेनेवर जब कभी, ही वुड डू वह करेगा, एनी मिसबीयत कोई भी शरारती, वर्क माने काम, यदि वह कभी भी कोई शरारती काम करेगा, ही वुड बी पनिश्ड उसे सजा भी दिया जाएगा। वह दोस्तों ऐसा सोच रहा है कि जब उसके पुत्र होगा तो जब वह कभी शरारत करेगा तो उसे सजा भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला है, सडनली रामू इन हिज ड्रीम किक्ड हिज लेग एंड हिज पॉट ऑफ फ्लोर फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। सडनली अचानक रामू जो था इन हिज ड्रीम अपने स्वप्न में, जो स्वप्न देख रहा था उसी स्वप्न में, किक माने दोस्तों लात मारना, किक्ड लात मारता है, हिज लेग मतलब अपने पैर से लात मारता है, लेग एंड हिज पोट और उसका बर्तन जो था, ऑफ फ्लोर जो आटा जिसमें रखा हुआ था, जो आटे का बर्तन था, फेल डाउन वह गिर जाता है। जब वह लात मारता है तो उसके खाट के ऊपर ही रखा हुआ था, जब वह लात मारता है तो उसके आटों का बर्तन जो था गिर जाता है, एंड ब्रोक और टूट जाता है, इनटू 1,000 पीसेस मतलब 1000 टुकड़ों में। उसका बर्तन जो था 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है, टूट जाता है। और दोस्तों क्या होता है, द फ्लोर इज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड गोट वेस्टेड। द फ्लोर फर्श, आटा जो था स्कैटर्ड बिखर जाता है,
आटा जो था उस बर्तन में रखा हुआ था वह बिखर जाता है ऑन द फ्लोर, फर्श पर। दोस्तों FL डबल OR फ्लोर माने फर्श होता है और FL OUR फ्लोर माने आटा होता है। तो जो आटा था वह फर्श पर बिखर जाता है एंड गोट वेस्टेड और बेकार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से उस रामू को जो बड़े बड़े स्वप्न देख रहा था सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए तो इस कहानी में हमें एक निष्कर्ष दिया गया है कि मोरल, डोंट बिल्ड कैस्टल इन द एयर। डोंट बिल्ड मत बनाइए, कैसल माने दोस्तों था महल, इन द एयर हवा में महल मत बनाइए। अर्थात दोस्तों यदि हमारी जितनी ही औकात है उतने ही बड़े हमें सपने देखने चाहिए, हमें अपने औकात से ज़्यादा स्वप्न नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिली होगी। दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।